Good morning, students. Today we will read chapter 8, Refugee Blues. This is a poem by W.H. Auden. Students, ये poems refugees के बारे में है. What do you understand by refugee? What is refugee? Refugee क्या होते हैं? Refugee वो लोग होते हैं जिनको अपने लैंड को किसी डिज़ास्टर के कारण, किसी वॉर के कारण या किसी वायलेंट हिस्ट्री के कारण छोड़कर जाना पड़ता है. ये पोएम 1939 की वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिखी गई है, जब जर्मन आर्मी ने हमला किया था पोलैंड वॉर के दौरान, और किस तरह से लोग अपने घर, अपने लैंड को छोड़कर चले गए थे. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. स्टूडेंट्स, say this city has 10 million souls. Some are living in mansions, some are living in holes. Yet there is no place for us, my dear. Yet there is no place for us. कहने को तो इस शहर में लाखों लोग रहते हैं. जैसे कि कुछ लोग मेंशन में रहते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, कुछ लोग छोटे घरों में रहते हैं, कुछ झोपड़ियों में रहते हैं, हट्स पे रहते हैं, मतलब कुछ रोड साइड पर रहते हैं. यहाँ पर हर किसी के लिए घर है, पर हमारे लिए नहीं है. हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है. देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस. हमारे लिए यहाँ कोई प्लेस नहीं है. वंस वी हैड अ कंट्री एंड वी थॉट इट फेयर. Look in the atlas and you will find it there. We cannot go there now, my dear. We cannot go there now. एक वक्त था जब हमारी भी एक जगह थी, हमारा भी एक देश था. यहाँ देश को कहा गया है, मतलब हमारी भी एक लोकेलिटी थी जो आज डिस्ट्रॉय कर दी गई है. एटलस में देखो तो शायद वहाँ उसमें होगा. एटलस इट मीन्स वो एक बुक होती है जिसमें मैप्स और डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं. उस जगह पर हमारा भी एक शहर हुआ करता था जहाँ हम रहते थे. नेक्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स. इन द विलेज चर्च यार्ड देयर ग्रोज एन ओल्ड यू. एवरी spring it blossoms anew. Old passports can't do that, my dear. Old passports can't do that. You means a small tree with dark green leaves and small red berries. हमारे विलेज में जो चर्च था उसके गार्डन में एक ट्री था. हर स्प्रिंग सीजन में उस पर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स उगते थे. ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट, माई डियर. ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट मतलब ओल्ड पासपोर्ट कांट डू दैट का मतलब है कि नेचर का जो साइकिल है, जो चक्र है, वो रिन्यू होता रहता है. जैसा हर सीज़न में नए फूल उगते हैं, बट पासपोर्ट रिन्यू अपने आप नहीं हो सकते. द काउंसिल बैंग द टेबल एंड सेड, इफ़ यू हैव गॉट द passport and you are officially dead, but we are still alive, my dear. But we are still alive. हम काउंसिल के पास गए. काउंसिल मतलब पासपोर्ट अथॉरिटी होती है. उनसे हमने कहा कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, मतलब तुम्हारे पास, उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, मतलब तुम्हारे पास कोई भी नेशनैलिटी नहीं है, तुम्हारे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है. दैट यू आर अ लिविंग बीइंग, कि तुम एक लिविंग बीइंग हो. बट वी आर अलाइव, पर हम तो जिंदा हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है दैट वी आर अलाइव. Went to a committee, they offered me a chair, asked me politely to return next year. But where shall we go today, my dear? But where shall we go today? हम एक कमेटी में गए जो हमारे जैसे लोगों के लिए बनाई गई थी. उन्होंने हमें अच्छे से ट्रीट किया. They made us sit. हमें उन्होंने बैठने के लिए कहा, but due to some problem उन्होंने हमसे कहा कि to come next year. We will do something for you. हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे. लेकिन सवाल ये है कि मैं आज कहाँ जाऊँ. Next stanza students. Came to a public meeting. The speaker got up and said, if we let them in, they will steal our daily bread. He was talking of you and me, my dear. He was talking of you and me. मैं एक पब्लिक मीटिंग में गया. वहाँ जो एक स्पीकर था वो उठा और उसने मना कर दिया हम लोगों को उनकी कंट्री में आने से. अगर ये लोग हमारी कंट्री में आए तो ये लोग हमारे यहाँ काम करने लग जाएंगे, फिर हम लोगों को कहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हम लोग कैसे अपनी लिविंग अर्न करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन सेकेंड वीडियो.